एडवोकेट ज्ञानचंद मिश्रा के कानूनी ज्ञान का डंका आगरे की हर अदालत में बजता है। अच्छों की लंका लगा दी है मैंने अदालत में। क्या है एक्चुअली तुम लोगों का यार मैटर ही अलग है, समझ रहे? आजा भाई पिंटू, सोफे पे बैठ जा 2 मिनट। हाँ जी ठीक है। अगर ये हत्या बलात्कार करके आता ना तो यूं चुटकी में इसको बचा लेता मैं, गारंटी के साथ। लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा खतरनाक होता है यार। तो क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा वकील साहब? अरे बेटा, जब हमको किया है हायर तो हम ही करेंगे फायर। जी बेल तो दिलवा दूंगा मैं तुमको, लेकिन उसके लिए कुछ अंडर द टेबल डील करनी पड़ेगी वो साहब लोगों से, समझ रहे ना? हाँ। फीस लगेगी, पैसा लगा? पैसे दीजिए। फटे पुराने सड़े गले उछले कुचले ये सारे नोट मेरे लिए इकट्ठा किए थे क्या? हाँ? शहर का हाईएस्ट पेड लॉयर हूं मैं, और ये क्या दे रहे हो यार? फीस दे रहे हो कि भीख? अभी तो यही है वकील साहब, कैश। क्या करूं यार, मेरी फीस के अलावा 2 लाख ऊपर साहब को, समझ रहे हो? जी। और सुनो एक बात, जो बात मैंने बोली है उसे तोते की तरह उसका रट्टा मार लो। जी। जज साहब के सामने बोलना कि मैं इसको अपनाने को तैयार हूं। हाँ। क्या बोलोगे? मैं इसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। हाँ चलो अब निकलो, दूसरी पार्टी बैठी पैसे लेके। उसे वो अभी लोग आते रहते हैं ना बहुत सारे, देना पड़ता उनको। आ जाओ भाई आ जाओ। जी। हाँ बैठो। सर। हाँ देखा तुम्हारा केस देखा मैंने, पढ़ा अच्छे से। जी। दुनिया में एकदम निराली केस है तुम्हारा, है भाई? मतलब 1 साल भी नहीं हुआ, मतलब 5 महीने में डिवोर्स। सर मैंने समझाने की बहुत कोशिश की पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ यार, ये तुम्हारी वाइफ के साथ बेडरूम में तुम लोगों का रिलेशनशिप कैसा है? अच्छा ये बताओ, बेडरूम में शराब दारू पी के जाते हो? नहीं सर, नहीं। सर झूठ बोल रहा है, रोज शराब पी के जाता है। Here is the point. देखो भैया, बहुत सी औरतें लड़कियां जो है ना शराबियों को पसंद नहीं करती, खास करके बेडरूम में बिल्कुल सेक्स एंजॉय नहीं करती उनके साथ, शराबियों के साथ, समझ रहे? ये कौन है? मैं राहुल, इसका दोस्त। अच्छा। तुम्हारा भी डिवोर्स का केस है क्या? अरे नहीं सर, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। अच्छा। मेरा नंबर दे देना, शादी के बाद मेरी जरूरत पड़ेगी। लोग मुझे ज्ञानचंद मिश्रा नहीं, ज्ञानचंद तलाकी कहते हैं पूरे शहर में, मेरे पास ही आते हैं सब। और सुनो एक बात, जरूरी बात, बहुत सारे पेपर्स रह गए हैं जो तुमने नहीं दिए, वो सारे पेपर्स इकट्ठे करो, उनकी फाइल बनाओ और मेरे पास ले आओ। बाकी ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन सर। ऑनलाइन हो जाएगा ना सर? कोर्ट में मिलते हैं। चले। Yes, Mr. Rakesh. I'm absolutely fine. How are you? Next week? No. Next month तो मैं खुद ही सिंगापुर आ रहा हूँ, आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम वहीं बात कर लेंगे। Meantime, do one thing. वो पार्टनरशिप डीड मुझे मेल कर दो, अपने लॉयर से कंसल्ट करके I'll get back to you. Okay? Okay, done. बात हो गई। बढ़िया है। अभी जो 70 CR की एंट्री की है मुझे सेंड करो। ठीक। हेलो, आपको याद है ना गुरु माँ क्या जाना है? आपकी गुरु माँ को कौन भूल सकता है, और आप भूलने दोगी क्या? जल्दी आइए ना प्लीज, गुरु माँ इंतजार कर रही होंगी। घर ही आ रहा हूँ। हाँ जल्दी प्लीज। हाँ ये गुरु माँ का भूत दीदी के सर से कब उतरेगा? हर बात के लिए उसके पास पहुंच जाती। भगवान, मैंने परेशान हो गया हूं मैं तो। तेरे बेटे की कुंडली बहुत अच्छी तो है नहीं, बुद्धि स्थान पर साक्षात राहु बैठा हुआ है। ना तो उसका बिजनेस में मन लगेगा और ना ही उसका पढ़ाई में मन लगेगा। आज वो जिस बात के लिए हाँ कह रहा है, कल उसी बात के लिए ना कहेगा। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है।
पर गुरु माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, साक्षात देवी का स्वरूप हैं। आप ही कोई उपाय बताइए ना। एक उपाय है, तुम जल्द से जल्द उसकी शादी करा दो। हो सकता है उसकी बीवी के भाग्य से उसकी जिंदगी सेट हो जाए, परंतु उसकी शादी 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। अगर 6 महीने के अंदर उसकी शादी नहीं हुई तो अगले 6 साल तक उसकी शादी नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो लड़का नहीं बचेगा। ये क्या कह रही है? यज्ञ, हवन, ये सब करवा के वो बच भी गया तो ये रिश्ता नहीं बचेगा, और उसके बाद तलाक, तलाक, तलाक। अब इस आंकड़े को ही देख लो कि इसकी भविष्यवाणी की थी हमने कि इसकी शादी नहीं होगी। अब तक कुंवारा है, कहीं इसकी तरह तुम्हारा बेटा भी ना कुंवारा रह जाए। लेकिन गुरु माँ, 6 महीने में शादी और शादी के इंतजाम इतनी जल्दी कैसे होंगे? अरे 6 महीने में तो तेरे बेटे की 6 शादियां करा दूंगी मैं। जरा फोन लगाना प्यारे को। एक चाय देना। अरे प्यारे लाल जी, उधारी बहुत हो गई है, अब पैसा दो। तूने चाय के पैसे दिए नहीं? जब आप पगार दोगे तब तो मैं दूंगा। अरे एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने दो, ये तुम्हारा चाय का ठेला मैं ताजमहल बना दूंगा। ठीक है, ये लो। हेलो, पकड़ 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 पकड़। कौन है? ओ गुरु माँ आ गया। तुरंत यहाँ आ जाओ। तुरंत आता हूँ, चाय पीने को टाइम नहीं। रख। ये हमारा सबसे प्यारा शिष्य प्यारे लाल है। शादियां करवाने में इसने पीएचडी कर रखी है। अरे नारद मुनि से भी ज्यादा तेज प्रकट होता है। गुरु माँ, गुरु माँ। अरे आप, क्षमा माँ क्षमा, क्या आदेश है? ये हमारी डॉली जी है। नमस्ते। और ये प्रेम नमस्ते। प्रकाश जी है। जी। और ये तीसरा कौन है? रहने दो। इनके बेटे की शादी करवानी है जी। वो भी 6 महीने के अंदर। अरे 6 महीने में एक शादी क्या, मैं 600 शादी करवा सकता हूँ। एक ही करवानी है। जी जी जी। गुरु मैया की मातृ कृपा। ला बैग ला। मैं जरा अंदर जाके शादी की सेटिंग करके आता हूँ। हाँ, ठीक है सर। तब तक ये संभालना, घूमना मत। ये है। इसकी साड़ी से लेके स्विमिंग कॉस्ट्यूम तक की ड्रेस में सारी फोटो है मेरे पास। अरे हमने फोटो सेशन करवाया था ना, और शादी का 2 करोड़ के ऊपर बजट है। हमको बहू चाहिए, मॉडल नहीं। वही तो, जीजा जी कोई फिल्म थोड़ी ना बना रहे जो तुम ये आइटम दिखा रहे हो। नहीं, वो क्या है, मैं लड़की के लुक की रंग की बात कर रहा हूँ। और ये दीपिका से लेके सनी लियोनी तक सारे रूप धारण कर सकती है। और आजकल लड़कों के जरा डिमांड ज्यादा ही है ना, एक ही बीवी में सारे फ्लेवर चाहती है। देखो जी, एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे अपने बेटे के लिए बहू चाहिए, ये हीरोइन नहीं। ओ भैया, कोई घरेलू टाइप बताओ। अरे ऐसे बोलो ना, घरेलू। लो, लाओ। एक से एक लड़की है, छान लो अपने पसंद की। इसका पल्लू छोटा नहीं। अरे लाल छड़ी। ये लड़की अच्छी लग रही है ना? एक मिनट। ये अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे तो अच्छी लग रही है। हाय मॉम, हाय डैड। शहजादा आ गया। राहुल बेटा, जी। ये देख, और ये बता
ये लड़की तुझे कैसी लग रही है? ऐसे क्या देख रहा है, जूम करके देख। और करीब करूं, ये देख। अब बता। अच्छी है माँ, पर क्यों? कामवाली बाई के लिए पोछा लगाएगी। वो अपनी है ना काम वाली रीटा, तो दूसरी क्यों? तेरे लिए। अरे गुरु माँ का है फरमान, तू घोड़ी चढ़े ऐसा है दीदी का अरमान। क्या बकवास कर रहे हो मामा, कुछ भी। ठीक है, तुम्हारी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। पापा मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? मतलब क्या है तेरा? मतलब साफ है माँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। राहुल, राहुल, राहुल मर गया। जीजा जी जमाना बदल गया है दीदी। आजकल के लड़के अब खुद की शादी ब्याह की बातें सुनकर अक्सर शर्म आ जाते हैं। वो सब ठीक है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आप लड़की वालों से बात शुरू कीजिए। लड़की पक्की हुई, बात करो ना। हाँ, बात करो। चाय, लड्डू। रिश्ता पक्का होने के बाद बाकी तो मिलते हैं जल्दी। पापा प्लीज समझाइए मम्मी को, मैं शादी के लिए ना अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूं, और ये जिद करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक बात अच्छे से समझ ले, जीवन में हर काम सही समय पर होना बहुत जरूरी है। और हमारे हिसाब से शादी की तेरी उम्र हो चुकी है, तो तेरे मना करने से कुछ नहीं होगा। तेरी माँ ठीक ही तो कह रही है ना राहुल। मैं भी तो चाहता हूँ कि घर में शहनाई बजे, धूमधाम से तेरी बारात निकले। पापा कम से कम आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझाना चाहता है तू? गिव मी वन रीजन एज टू व्हाई यू डोंट वांट टू गेट मैरिड। ओनली वन रीजन। पापा मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। I mean, अपना खुद का एक बिजनेस करना चाहता हूँ, और उसके बाद शादी भी कर लेंगे। अरे वाह वाह, भाई हमारा बेटा अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है, अलग से अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है, हमें इसका साथ देना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना राहुल, ये जो हमारा होटल का बिजनेस है, मेरे बात तू ही संभालेगा। हाँ जी पापा। देख ले। एक मिनट। हेलो। अरे किधर है यार तू? जल्दी आ यार, लेट हो रहे हैं, क्लब जाना है। तू रुक, मैं आ रहा हूँ। फटाफट निकल। बस आ रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? वो दोस्त की पार्टी है। अच्छा बाय। घूमे घेरा
सारा किया कराया उस गुरु माँ का है। ना दीदी उससे तेरी शादी की बात करती और ना ही दीदी भूख हड़ताल पर बैठती है। ये मम्मी के सर से ना गुरु माँ का भूत उतारना ही पड़ेगा। कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। पिछले 20 साल से मैं और जीजा जी इस कार्य में फेल हो चुके, फेल। मैं बात करूंगा ना राहुल से। खामखा जिद लेके बैठी हो, नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी। मम्मी जी खाना। तुझे मना किया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, फिर भी लेकर आ गई। लेकर जा इसे यहाँ से। ए मामा, अभी तू क्यों हिला? कोई तो आंकड़ा फिट करो ना, मम्मी का खाना शुरू करा दो। फिक्र मत कर बच्चे, ये आंकड़ा मामा कोई ना कोई आंकड़ा जरूर फिट कर देगा। पाँव दबा। अभी तू कहाँ मर गया था? ले चुस्की ले। अरे मामा जहर पीने का मन कर रहा है। अब तेरे को क्या हो गया? अरे कल वकील से मिलने जाना है, सारे दिन में एक कागज इकट्ठे करा था मैं। वाह रे ऊपर वाले, क्या स्क्रीन प्ले लिखा तूने हमारा। इसको शादी नहीं करनी है, इसको तलाक चाहिए। मेरी तो शादी भी नहीं हुई और तलाक भी नहीं हुई। इसी बात पे चीयर्स। मुझे तो लगता है ना ये शादी ही सारी फसाद की जड़ है। ए मामा, मम्मी का अनशन तोड़वाओ ना। तुम खाना नहीं खाओगी, मैं खाना कैसे खाऊंगा? खाऊंगा क्या? खाना रखा है ना, शौक से खाइए। तो एक काम कर, तू शादी के लिए हाँ कह दे। मामा, अरे मेरी पूरी बात सुनना। तू शादी के लिए हाँ कह देगा, वहां दीदी अनशन तोड़ देगी। बाकी का बाद में देख लेंगे। हाँ। और देखते ही देखते 6 महीने हो जाएंगे, टेंशन खत्म। अरे दीदी भी खाएगी और जीजा जी भी खाएंगे, और अगर कुछ बच गया तो हम भी खा लेंगे। देख आंकड़े, मजाक बिल्कुल मत कर। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। दीदी, आई एम ऑल्सो सीरियस एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इन ब्रॉडकास्टिंग जीजा जी एंड दीदी, आपको बता दूं कि राहुल शादी के लिए तैयार है। ओवर टू राहुल। क्या? अबे जो ऊपर बोला था उसे बावाज़ बुलंद बयां किया जाए। मम्मी, यू आर दी बॉस। आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। अबे मैं करूंगा क्या? मेरा मतलब है नी वाला खिला। ये लो मम्मी, चल तोड़ दो बहन। अब तो खा लो। 1 मिनट, तू सही कह रहा है ना? हाँ मम्मी, मैं सही कह रहा हूँ। ये जीता रहे, खुश रहे। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। दुनिया में इसरो की चर्चा हो रही है और पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर दौड़ गई है। आगे हाय ब्रो, बॉयज। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया है यार, बस यूएस की ठंड एंजॉय कर रहा हूँ, थोड़ी सी शराब भी। चीयर्स। तेरी मौज है भाई। मेरी मम्मी तो यहाँ पे लड़कियां देख रही हैं। राहुल, ये पूरा शादी का सिस्टम ही फेलियर है। मैं बताऊं तो तेरे को, कैसे 2 लोग एक साथ होकर बिना किसी गारंटी के लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट उसमें बंधे रहते हैं यार, और एक दूसरे से झूठे प्यार का नाटक करना। भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो अभी बता रहा हूँ। आई कांट इवन इमेजिन यार। बिल्कुल सही कह रहा है तू। अपने पिंटू को ही देख ले। 5 महीने हुए नहीं शादी को कि तलाक की जो है नौबत आ गई इसकी। लो कर लो बात। तेरे बगल में लाइफ ट्रेजेडी खड़ी है, तू सबक ही नहीं सीखा है? फिर भी उसी रास्ते जा रहा है। क्यों शादी के चक्कर में पड़ा है मेरे दोस्त? यार तेरी उम्र ही क्या है राहुल? है? थोड़ा मौज मस्ती कर, थोड़ा लाइफ के मजे ले यार, एंजॉय करना। यार वो क्या बताऊं, वो गुरु माँ है ना, उसने मम्मी को पट्टी पड़ा रखी है कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मेरा करियर नहीं बनेगा। तो ठीक है, तू एक काम कर, वहीं इंडियन स्टाइल में शादी कर, वहीं जी या मर, मुझे क्या लेना देना भाई। क्या दोस्त है रे तू मेरा? मदद करने के बजाय जले पे नमक छिड़क रहा है। यहाँ मम्मी रोज लड़कियां देख रही हैं, पता नहीं किस दिन मेरे को किससे मिलने जाना पड़े। ब्रो, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। डोंट वरी, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ना उसे गौर से सुन और फॉलो। हाँ गणेश जी, वो नगर निगम का खंबा आपको दिखाई दिया? हाँ, वहाँ से राइट लेना और आगे आइए। अरे रोक 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 यार, बंदर ने रास्ता काटा, गाड़ी घुमा ले क्या? अरे आकड़ा जी, बंदर रास्ता काटने से नहीं, बिल्ली रास्ता काटने से अपशकुन होता है। आप आइए। आइए ना, आप आइए ना। मुझसे खंबे पे बैठ हो जाएगा। हाँ दिखे दिखे दिखे। रोजी रोटी
आइए 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 अकड़ जी आइए 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 प्लीज आइए 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 बेटा आजा आजा मालिक 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 आइए बहन जी बाबू जी नमस्ते लड़की तो अच्छी शादी कर सकता है। हट भाग। बेटा सबके लिए चाय बनाओ। हाँ बेटा। चीनी कितनी? दीदी और जीजा जी के लिए 1-1 चम्मच, मेरे लिए 1.5 और बाकियों के लिए नहीं भी डालोगी तो भी चलेगा। ये साला हमारा ना बहुत मजाक करता है अग्रवाल साहब। साले तो होते ही है मजाक करने के लिए, घर की रौनक होते हैं ना वो तो। इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। लड़का और लड़की आपस में बात कर ले तो जीजा जी। हाँ तब तक हम चाय वाय पीते रहे। क्या बात है जीजा जी, वाह। मुझे कोई एतराज नहीं, जाओ बेटा तुम लोग थोड़ी बातचीत कर लो। जा जा बच्चों लोग जाओ, मैं खोल दूंगा। जा 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 बेटा जा। चल। बच्चे आपस में बात कर रहे तब तक कुछ आंकड़े की बात कर रहे। आंकड़ा? मैं मतलब नहीं समझा आपका। आंकड़ा मतलब लेन देन की बात करें। अरे क्या बोल रहा है? देखिए जो भी कुछ है वो बेटी का ही है, और कोई आपकी स्पेशल डिमांड हो तो प्लीज मुझे बताइए। अरे अग्रवाल साहब, हम अपने बेटे का सौदा करने थोड़ी आए हैं। हम दहेज में विश्वास नहीं करते। प्लीज आप इस तरह की बात मत कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। भाई साहब, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ घर में एक बहू की जरूरत है, वो भी ऐसी बहू जो परिवार के हर सदस्य को प्यार से जोड़कर चले, ना कि तोड़कर। मम्मी मुझे इससे शादी नहीं करनी है। क्या हुआ बेटा? ये बहुत ही घटिया आदमी है। मुझे भी तुमसे कौन सा शादी करनी है? राहुल आखिर बताएगा हुआ क्या? मम्मी ये रिश्ते जोड़ने से पहले रिश्ते तोड़ने की बात कर रही है। कह रही है शादी के बाद हम कहीं और रहेंगे। You liar! शट अप। अरे क्या आप तो कह रहे थे बड़ी सुशील बेटी है आपकी, किस तरह से बात कर रही है ये? अरे माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। चलो निकलो यहाँ से, अब नहीं रोक सकते हम यहाँ। सुनो चलो, प्रिंस जी, चलो। प्रिंस जी, अरे अरे भाई साहब मेरी बात तो प्रिंस जी, सुनिए। भाई ये साहब लड़की वैसी नहीं है। प्यारे लाल, तुम्हें समझाया था ना कि हमें कैसा रिश्ता चाहिए, फिर भी तुम एक ऐसी लड़की का रिश्ता लेकर आए जो शादी होने से पहले घर तोड़ने की बात कर रही है। नहीं डॉली जी, वो लड़की वैसी नहीं है। उस लड़की के फैमिली को मैं 15 साल से जानता हूँ। फायदा क्या हुआ? लड़की ने अपना असली रंग तो दिखाई दिया ना। देखो आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। क्या गलत फहमी हो रही है? चिंता मत कीजिए ना, मैं ऐसी लड़की का रिश्ता लाता हूँ जो आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी, कौन की तरह चिपकी रहेगी। अरे तो पहले ही ये रिश्ता दिखा देते ना हमें। फटाफट कोई गोंद वाला रिश्ता दिखा दो हमें। हाँ जी। हाँ। अभी लो, ध्यान रखना अभी। जी गोंद। हेलो गोंद जी, हेलो गोयल जी, आपकी लड़की के लिए डायमंड जैसा लड़का लाया हूँ जी। कब मिलते हैं? परसों मिलते हैं, मंगलवार को बुला रहे हैं। मंगलवार इज ओके? हाँ ठीक है। ओके जी, मंगलवार को मिलते हैं जी। जी मुबारक हो। पहले रिश्ता तो पक्का होने दो। आइटम है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आधा दर्जन लड़कियां थप्पड़ मार चुकी हैं। आखिर लड़कियों से बात क्या करता है ये? ऊपर से बाहर के लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे मैं किस किस को जवाब दूं? लड़कियां पागल तो है नहीं, जरूर कुछ ना कुछ बदतमीजी करता होगा, तभी वो चांटा मारती हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ। बोलिए बोलिए। वो क्या है, ऐसे 2-3 केस में हो चुका है। कहीं आपके बेटे को लड़की के बजाय लड़का तो नहीं चाहिए ना?
क्या बकवास कर रहा है? दबाओ जाए सर, निकल इधर से। ये देखो, ऐसे में मैं आपको लड़कियां नहीं दिखा पाऊंगा। हमें देखना भी नहीं है। तुम्हारी ये बेटे की वजह से मेरा धंधा बंद हो रहा है। अरे बर्बाद हो जाए तेरा धंधा। ओके, बाय बाय बाय। तू फिर आ गया? आकड़ा जी, अगर आपको पैसे वाला रिश्ता चाहिए, वो भी मेरे पास है। चाहिए? इसकी जरूरत कैसे भी यहाँ ये सब कहने की? तुझे क्या लगता है तू नहीं होगा तो राहुल की शादी नहीं होगी? या देखो। आंकड़े जी, तुम राहुल के सिर्फ मामा नहीं हो, दोस्त भी हो। तुम पता करके मुझे बताओ कि माजरा क्या है। कल ज्यादा लग गई थी मामा, आज लाइट बिना है। हेलो मामा। हाय पिंटू। अबे मामा के बच्चे, ये हो क्या रहा है? ये जो तेरे थप्पड़ का कांड चल रहा है, उसकी वजह से क्या क्या कांड हो रही है तुझे पता है? क्या हुआ? ओ भाई, पूरी दुनिया ना तेरी मर्दानगी पर उंगलियां उठा रही है, उंगलियां। ये तो अच्छी बात है ना, इसी बहाने मेरी शादी के एपिसोड पे ब्रेक तो लगेगा। तेरा डिवोर्स का चक्कर चल रहा है और तेरा कहीं तुम दोनों के बीच में कोई टाका तो नहीं भिड़ा है? ए मामू। ये मामू, मैंने पूछ लिया तो ये मामू, यहाँ दुनिया उंगली उठा रही है तुम पर। कुछ भी अब। एक बात बता, ऐसा क्या बकेती करता है लड़की के कान में जो वो चमेट मार के चली जाती है? मामा, आर यू वर्जिन? क्या बकवास कर रहा है तू? अरे जो पूछा है वो बताओ ना, आर यू वर्जिन? नो, मैं गवारा हूं यार, गवारा हूं, बट आई एम नॉट वर्जिन। बस यही तो मुद्दा है मामा। मैं लड़कियों से पूछता हूं, आर यू वर्जिन? आर यू वर्जिन? आर यू वर्जिन? आर यू वर्जिन? नहीं, ये इसके संस्कार नहीं है। मामा, राज, अमेरिका, ये उसके संस्कार है। राज? ओह, अच्छा, मतलब पिक्चर इसकी चल रही है, डबिंग कोई और कर रहा है? हाँ, सही पकड़े। मौसी जी कैसे हो? खुश रहो मेरा बेटा, कैसा है ठीक तू? हूँ। और बेटा, क्या हाल है बेटा? मौसा जी सामान ले आना गाड़ी में से, ठीक है? इतना बड़ा हो गया। आइए आइए आइए। अरे नमस्ते, कैसे हो भाई सब लोग? कैसी है तू? बहुत बढ़िया। बढ़िया हूँ, तू कैसी है? ओके पापा, बहुत आता हूँ मैं। बहुत अच्छी। कहाँ जा रहे हो? जिम जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। जल्दी जाना। जी पापा। आए हुए हैं ना? जी जी। ओ मेरी दीदी, ये देखो आ गया। ओ मेरे तो आ गया। जीजा, गले लगे जाओ है। पेट कम हो गया आपका? बिल्कुल। क्या दिल नहीं भरता? खुश रह, दीदी, खुश रह, खुश रह। कैसा फॉर्मेलिटी है करना तू? पड़ता है। और क्या हो रहा है? बाय द वे, पूजा का मैं वन एंड ओनली लवली मामा हूँ। तेरा इनविटेशन का है भाई? अरे तेरे लिए तो स्पेशल लाए, ये देख। काफी वजनी इनविटेशन है। खोल के देख, निकाल तो सही। अच्छा, खोलना तेरे तो पड़ेगा। मतलब की चीज है। एक, अच्छा, ओह जीजा जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी सीनियर ने मुझे। इसको तो आज ही रात को अंजाम पर पहुंचाना पड़ेगा। आज आंकड़े जी। तू शराब पी रहा है या शरबत? कौन कमबख्त शराब पीता है? हम तो शरबत पीते हैं। Cheers! Cheers! डॉली, Cheers to me. ये राहुल के लिए लड़की देखते समय थप्पड़ अप्पड़ का क्या माजरा है? वो दीदी, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बात हुई? अरे दीदी, मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं हो क्या रहा है। पता नहीं ये लड़कियों के कान में क्या कहता है, लड़कियां चांटा मार के आगे निकल जाती। कोई लड़की पसंद ही नहीं कर रही इसको। डॉली, राहुल की शादी की चिंता तुम मत करो,
वो मेरी जिम्मेदारी है। हमारे पड़ोस में बंसल साहब रहते हैं ना, उनकी बेटी काजल। हाँ हाँ मैं बात करूंगा, हो जाएगा। अरे हाँ डॉली, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो लड़की ना वाकई में बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपनी पूजा की दोस्त भी है। वो दोनों साथ में पढ़ी भी हैं, और अपने राहुल के लिए ना एकदम परफेक्ट जोड़ी रहेगी। अरे वाह दीदी, आपके मुंह में घी शक्कर। और हाँ, अब क्या? मैं तो आपके घर पूरा 1 हफ्ते पहले आ जाने वाली हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, राहुल मेरा भी तो बेटा है। ये मौसा जी आइए, प्रणाम। क्या हाल है? बहुत बढ़िया मौसा जी, बहुत बढ़िया। हो रही है सर? मौसा जी प्रणाम। प्रणाम नानू। अबे काय का नानू, 15 मिनट बढ़ाओ सिर्फ तेरे से। अब सबके सामने तो आंकड़ा बोल नहीं सकता ना, अब आप ही बता दीजिए क्या बोलूं। कॉल मी ब्रो। ब्रो? आइए आइए। अरे वाह, आ गए सब लोग। कैसी है तू? बहुत अच्छा लगा। आइए आइए, आप सबका स्वागत है। आपको प्रणाम करता हूँ। जी तेरा बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई हो। पूजा की शादी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जाइए, आप लोग आराम कीजिए। आइए मौसा जी। नॉटी मामा। सच सच बता, इसे देखकर मामी वाली फीलिंग नहीं आती? कंट्रोल मामा, कंट्रोल। वही तो नहीं होता। बचपन से कंट्रोल करता आ रहा हूँ, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ। सोचता हूँ आज प्रपोज मार ही डालूं। विश मी लक। आंकड़े कौन है? दादी यहाँ। नमस्ते नमस्ते माजी। नमस्ते, बैठ मेरे पास। माफ करना, मैंने आपको देखा नहीं। जाने जिगर के छल्ले, मुंडी इधर को कर ले। कर लिया माजी, कर लिया। माजी, आपको याद है आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शादी कराएंगी? हाँ, कराऊंगी ना। मेरी पड़ोसन है। अच्छा। हाँ, 2 बच्चों की माँ है। तू बोले तो बात चलाऊं? माजी, मैं कवारा ही ठीक हूँ, मुझे बच्चे गोद लेने का शौक नहीं। जयराम जी की। सुधर जा, बदमाश कहीं का। चाचू आप लोग आराम करो, मैं पानी लेके आता हूँ। अरे सुन, पूजा कहाँ है? बुआ तो अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर वाले रूम में है। फ्रेंड्स मने सहेलियां? हाँ चाचू, लखनऊ से पूरी गैंग आई है। टोटल कितनी फ्रेंड्स हैं? चाचू आप खुद ही जाके देख लो ना। अरे मिंटू। हे राहुल भैया, कौन है? आप आ गए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू पिंटू भैया। Guys, this is my Rahul Bhaiya, my big brother. But more than my big brother, he's my best friend. And this is Pintu Bhaiya, Rahul Bhaiya's friend. Come, meet my friends. This is Roma. Hi. Hi, handsome. Handsome? Handsome. That's Hi, Ishu. Roma. Also there. Hello. Hi. Hi. हाय इशू। Hi. Kajal. Hi Kajal. Hello. हाँ? And last but not the least, that's Priya. Hello. Hello. These are all my besties. आपने पता कर लिया ना कैसे लोग हैं? आइए बंसल, आइए। नमस्ते जी, नमस्ते। ये मेरे साड़ू साहब हैं, प्रेम बाबू। ये बंसल जी, इनकी ही बिटिया के बारे में बता रहा था ना आपसे, काजल। बहुत तारीफ सुनी है मैंने इनके मुंह से। हाँ हाँ, अब बैठिए ना। बैठिए। हाँ जी, आप लोग बैठिए बैठिए। हाँ जी मामा, यहाँ पे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, गुड नाइट मामा।
हाय। वो सॉरी, आपको तो हाथ मिलाना पसंद ही नहीं। वैसे भी हैंडशेक हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं। एक दिल की बात बताऊं प्रिया जी, यहाँ पर आपकी जितनी भी दोस्त है ना, आप उन सब से अलग हैं। यू आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। यू आर सो अट्रैक्टिव कि पहली नजर में ही किसी को भी आपसे प्यार हो जाए। बाय द वे, आई डोंट बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। किसी को जाने या समझे बगैर पहली नजर या पहली मुलाकात में प्यार कैसे हो सकता है? इट्स अ स्टूपिड कॉन्सेप्ट। आप खूबसूरत ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर थॉट्स। लेकिन मैं जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होती। बट आई डू बिलीव कि आपके अंदर कुछ इम्प्रेसिव क्वालिटीज हैं। दादी आप? प्रेशर नहीं आता दादी इसके बिना ना। हाँ दादी, प्रेशर का थोड़ा प्रॉब्लम है। दादी दादी, मुझे भी सुबह प्रेशर नहीं आता है। कानपुर आए हो तो 5 चीजें जरूर करना। क्या? दादी बोल रही है कि घूमने जाओ। सबसे पहले जेके मंदिर में पूजा। वाह 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 वाह। अरे राधे 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 राधे। अरे आप जहाँ हम वहाँ, आप लोग भगवान के दर्शन करने आए। हमें तो साक्षात देवियों के दर्शन हो गए। वाह। और गंगा बहराई से सेल्फी। और डबल ठेले वाले की मजेदार चाट। अरे भैया पानी पूरी बनाना था। बढ़िया से सब बढ़िया वाली मेरे लिए तीखा वाला। अरे यहाँ तुम लोग यहाँ भी हर जगह पहुँच जाते हो। हमको पता है कि आपको तीखा पसंद है और आपको खट्टा पसंद है। आओ आप लोग। और आखिर में ठग्गू के लड्डू खा के अपना मुंह मीठा जरूर करना। यहाँ के लड्डू बहुत ही। अरे तुम दोनों इधर भी आ रहे हैं? हमें मालूम था आप लोग ठग्गू के लड्डू की दुकान में जरूर आओगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। ठग्गू के लड्डू ये लीजिए। आप भी लो। वाह, आज तो मजा आ गया। आइए। दादी माँ, हमको भी तो जाना है शॉपिंग के लिए। आप बोलो तो हम ले जाएं इन लोगों को घुमाने के लिए। हाँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बहू? जाके सबको घुमा के। कम ऑन गर्ल्स, गेट रेडी। कम ऑन जाओ बच्चों। कम ऑन। ओह थैंक यू दादी। लव यू बेटा। ये ठीक है, वो वाला दिखाओ। इस वाला इससे अच्छा कुछ हो तो दिखाओ। हाँ हाँ मिल जाएंगे आपको। कोई और पैटर्न है? हाँ है ना, आपको दिखाती हूँ। बोलिए सर। ओह, शर्ट दिखाइए। हमारे यहाँ मेल का नहीं मिलता, फीमेल का मिलता है। तो फीमेल का दिखाइए कुछ मैचिंग।
आइए। ये वाला तो पैक कर दो, कोई और डिजाइन नहीं है। ये कैसा है? वाओ! बाय द वे, आप लोगों को कैसे पता लगा कि हम लोग भी यहाँ हैं? ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आपको कैसे पता चला हम यहाँ पर हैं? हम तो ज्वेलरी लेने आए थे। हाँ, अपने लिए? हाँ, अच्छा। नहीं। कैसा है ये? ये इनके लिए। हाँ? अच्छा जी, इसका पेमेंट कौन करने वाला है? पिंटू विल्डो। हाँ? एक्सक्यूज मी, चल भाई, पेमेंट देनी पड़ जाएगी नहीं तो जल्दी निकल। बढ़िया सी साड़ी दिखाओ, कुछ अच्छा सा कलर, शादी वाला घर है ना। वो देखो भाभी, ब्लू कलर। हाँ, बहुत अच्छा है। ये चलेगी? तो हाँ जी, हाँ हम। अरे हमने सोचा आप दुकान साड़ियाँ ढूंढ रही हैं, तो आपकी हेल्प कर दी जाए। ये पसंद नहीं आई? हाँ, तो हम आपको वो दिखाते हैं, वो देखिए। ये है उम्दा जरीदार पेश खिदमत है मुस्टंडा साड़ी। आगे आप लगाना। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवा है। नमस्ते जी, बोलिए। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। बस कमाल है, आपके पतिदेव और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। जब मेरी शादी नहीं हुई है अभी, तो पति और बच्चे कहाँ से नजर आएंगे? आपकी शादी नहीं हुई? मतलब आप कवारी हैं? आप कवारी हैं? हाँ। आपके बच्चे भी नहीं है? नहीं। फिर वो माँ जी, इतना बद्दा मजाक कभी किसी और के साथ करना मत, वरना माँ जी पे से विश्वास उठ जाएगा। क्या बात है भाभी, क्या बन रहा है? बहुत खुशबू आ रही है। पराठे और आलू की सब्जी, तेरी फेवरेट। ओए होए। उसे पलट दो। वैसे भाभी, हाँ? आज कहीं घूमने नहीं जाना क्या? हाँ, हमको मार्केट जाना है, पर तू क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं, मैंने सोचा मैं भी चल लेता साथ में। तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है? हाँ पक्का। और मुझे पता है भाभी पे इतना प्यार क्यों आ रहा है आज, सब समझ रही हूँ मैं। अच्छा भाभी, नाश्ता जल्दी से बना दो, ठीक है? अरे हाँ, तू जा ना। जल्दी जल्दी करो। दम्मा जब भी खांसी आती है ना, सिर्फ लेनी पड़ती है। आपको क्या हो गया? वो देखो ऊपर पंखा पे कौन है? अरे अरे क्या हुआ? खांसी ला मुझे भी दे। और ये क्या करिए आप? ये आपके लिए नहीं है माँ जी। हाँ, क्यों? ये सिर्फ दरअसल मेल है, मेल। अच्छा, दे इधर। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। खत्म। आंकड़े। माँ जी, क्या सिरप पिलाया है? हाँ। इस खुशी में बजा ढोलकी।
गोरी हम सबका दिल गा रहा है। वो तेरी मेहंदी का रंग तेरे हाथों के संग तेरे बालों पे भी छा रहा है। तुझको ले जाने सपनों की दुनिया में तेरा सजन आ रहा है। ओम श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः सर्वदेवताभ्यो नमः। अहम पाणी ग्रहण संस्कार संपूर्ण करिष्यामि। मिस यू। कुछ भी अरे जवाब तो दे। नो हाय भेज ना। जस्ट शट अप। गिव इट। अरे गिव इट। नो रोमा नो। नो मी टू। व्हाट यू डिड? तू भी पसंद करती है ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा बंदा है यार। लव कंफर्म है? लव प्रिया से, शादी काजल से। अब ये बता दे भाई, लव करेगा या शादी? अरे मेरी जान, मैं लव भी करूंगा और शादी भी। अरे क्या सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, काजल के घर जाना है। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हमारी बेटी काजल का रिश्ता आपके घर में हो रहा है। अरे बंसल साहब, ये हमारा भी सौभाग्य है। क्या बात, हमारा संबंध जुड़ रहा है। काजल, मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ राहुल, तुम प्रिया को चाहते हो ना? हाँ। अजी हमें तो राजेश भाई साहब के एहसानमंद होना चाहिए, जिनकी वजह से ये रिश्ता हो रहा है। कैसी बात करती हैं बहन जी, काजल हमारी भी तो बेटी है। मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता कर रहा हूँ। बहन जी, हमारे और डॉली के घर में कोई फर्क नहीं है। हमारी डॉली ना आपकी काजल को अपनी बेटी बनाकर रखेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए इस बात की। जी जी बिल्कुल। सच तो ये है राहुल कि मैं भी किसी और से प्यार करती हूँ। मतलब हम दोनों की प्रॉब्लम सेम है। पर काजल, एक प्रॉब्लम है। वो क्या? मॉम डैड को कौन समझाएगा? डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। थप्पड़ नहीं पड़ा? थप्पड़ नहीं पड़ा? थप्पड़ नहीं पड़ा? अरे थप्पड़ नहीं पड़ा जीजा जी? इस बार तो पहले मुंह मीठा मैं खुद करूंगा। आंकड़े जी, बड़ों का मुंह मीठा करा। जीजा जी, मुंह मीठा तो करना पड़ेगा। मैं शादी नहीं कर सकती। बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? नहीं नहीं दादी जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन पहले मैं अपनी MBA की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, पढ़ाई तो तुम शादी के बाद भी पूरी कर सकती हो ना? आंटी जी, वो क्या है ना कि एक बार शादी हो गई तो मुझे अपना पूरा टाइम फैमिली को ही देना होगा और मैं नहीं चाहती कि करियर और फैमिली में मेरी वजह से कोई कलेश हो। मम्मी, काजल सही कह रही है।
and I respect her feelings. राज एक खुशखबरी है कमाल की। अपना भाई राहुल है ना, इसका दिल आ गया लड़की पे। क्या बात कर रहा है? अरे राहुल, ले मजे जिंदगी के। अच्छा सुन, उसकी फोटो तो भेज यार, हम भी देखें। ओ मिस्टर इम्पेशेंट, ये मामला थोड़ा डिफरेंट है। अभी तू सब्र कर, कुछ बात आगे बढ़ने दे। अबे तेरा शादी वादी का इरादा है क्या? यार लव अभी हुआ नहीं, तू कहाँ शादी की बात कर रहा है? भाई अपनी डिक्शनरी में लव का मतलब होता है लव मेकिंग। ओके, गॉट इट। भाई मेरा क्या किया? भाई लव इज कॉलिंग, बाद में बात करता हूँ ना। ठीक है, बाय। बाय। हेलो। हाय, हाउ आर यू? You had your lunch? Not yet. You had your lunch? I'm just having it. So, when are you coming to Lucknow? Lucknow? Whenever you say. Sunday? Sunday? Okay, done. टाइम से खाना खाना। हाँ ओके। और मेरा एक बार फोन जरूर उठाना, मैं घड़ी घड़ी नहीं करूँ। ओके माँ। और हाँ सुन, राहुल से मिलके डिटेल में बात कर। मैं चाहती हूँ कि उसके पेरेंट्स से मिलके शादी की डेट फिक्स कर ले। ओके माँ, कर लूंगी, टेंशन मत लो। शाम में बात करते हैं। ओके, बाय। बाय बाय पापा। बाय बेटा। आज आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। लेट हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा तो फोन कर लेना। ओके पापा, बाय। बाय मम्मा। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना। ओके। थैंक्स फॉर कमिंग राहुल। My pleasure. प्रिया, do I tell you something? तुमसे मिलने के बाद पता नहीं क्यों कुछ अलग सा महसूस करने लगा हूं मैं। And I believe कि तुम भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही होगी। मोहब्बत की खुशबू जो तुम्हारी आंखों में चमक रही है, उसे मैं भी महसूस कर रही हूँ। तुझसे उम्मीद मुरादों की लगी है मौला। Hi राज। Hey राहुल, buddy, what's up? How are you? कुछ नहीं यार, बस गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे। Oh wow, that's amazing. तो डेट पे आया तुम दोनों? अबे तेरे को डेट का मतलब तो पता है ना यार? डेट का मतलब सिर्फ मूवी देखना, साथ में डिनर करना, घूमना फिरना ही नहीं होता। अरे यार देख, प्यार मन के साथ साथ ना तन से भी किया जाता है। तू समझ रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। यार तू मेरी फिलॉसफी तो जानता है। Love begins with love making. और सुन, don't miss this opportunity, okay? हाँ, okay, okay. Thanks for the tip, buddy. Bye. क्या इरादा है? प्यार के इकरार के लिए जिस्म का जिस्म से मिलना जरूरी होता है। शादी से पहले सेक्स हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। Come on, Priya. We live in 21st century. यहाँ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और सोसाइटी उसे बुरा नहीं मानती। I don't belong to that type of society. I'm leaving home.
प्रिया प्लीज एक बार, आई प्रॉमिस। नो राहुल। प्रिया यू आर बिहेविंग लाइक अ सेक्स क्रेजी एनिमल। तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। बट प्रिया आई लव यू। नो, यू डोंट लव मी। तुम मुझसे प्यार नहीं बल्कि अपनी हवस मिटाना चाहते हो। आज के बाद तुम मुझे भूल जाना। तुम्हारी सेक्स की भूख ने हमारे रिश्ते को जला दिया है। जस्ट फॉरगेट मी। प्रोटीन शेक पीने वाला दारू पी रहा है। समझा लौंडे को? अभी तो ये बहुत कुछ पिएगा। ये तो शुरुआत है। ऐसा क्या कर दिया इसने? आप कानपुर में थे मामे के चक्करों में, पीछे से इसने अपना आंकड़ा फिट कर लिया। फिट भी कर दिया? हाँ। किसके साथ? वो है ना लखनऊ वाली प्रिया। बिजली का खंभा? हाँ है? हाँ, उसके साथ भाई को मोहब्बत हो गई है। अरे फिर तो बनता है, ले लगा ले। सब कुछ खत्म हो गया पिंटू, वो भी मेरी एक गलती की वजह से। क्या? शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? कई छोरे को फिर से थप्पड़ तो ना पड़ गई? मामा, मामला तो सीरियस है। फोन लगा, प्रिया को फोन लगा। मामा मैंने कई बार प्रिया को कॉल किया और मैसेज भी किया, लेकिन ना तो वो मेरा कॉल रिसीव कर रही है और ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रही है। कल सुबह लखनऊ निकल, उसके पास जा, उससे माफी मांग, और जब तक वो तुझे माफ ना करे अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? जब से तू घर में आई है बड़ी चुपचाप है। कहीं तेरा और राहुल का कुछ नहीं माँ। बेटा प्रिया आ जाओ। देखो तुम्हारे पापा कब से वहां बैठे हैं। चल थोड़ा सा खाना खा ले। माँ प्लीज। अरे प्रिया बेटा आ जाओ, क्या कर रही हो? आई एम वेटिंग। खाना थोड़ा सा खा ले मेरी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया रानी। चल बैठ यहाँ, थोड़ा सा खा ले। माँ मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ पापा मैं। तो फिर खा लो ना। पापा चलो आज हम अपनी गुड़िया को खिलाते हैं। हाँ, आपके हाथ से ही खाएगी। हाँ कम ऑन, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। चलोगे? कहाँ जाएंगे? गोमती नगर। बैठिए। भैया गाड़ी जरा साइड में रोकना। क्या है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? लिसन, फोन मत काटना प्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करना चाहते हो? अब तुम्हारे मेरे बीच में बचा ही क्या है? इट्स ऑल ओवर राहुल। प्रिया मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन
मैं तुमसे इसीलिए मिलके अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। I don't want to meet you at all. And listen, आज के बाद तुम मुझे कभी कॉल मत करना। भैया भैया प्लीज मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। चलो भैया। राहुल? Hey Rahul, how are you, buddy? रोमा, मैं लखनऊ आया हुआ था। What? Lucknow? What a surprise! अभी मैंने प्रिया को फोन किया, वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाह रही है। Don't worry राहुल, मैं उससे बात करती हूँ। रोमा, क्या हम मिल सकते हैं? Yeah, sure. रात को मिलते हैं ना क्लब में। ठीक है, मुझे एक बार लोकेशन भेज देना। हाँ, मैं भेजती हूँ। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। No. चलना यार, come on, oh, let's dance. नहीं मूड नहीं है यार। अरे देख राहुल भी आ गया। Let's dance together. Your partner has come. चलना। प्रिया 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 लिसन। राहुल, we'll do something. बेब, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें राहुल से एक बार बात करनी चाहिए। You know, physical relationship and all, it's very common nowadays. Look at me. मैं और मोहित भी तो लिव इन में रहते थे ना। रोमा, तू अपने थॉट्स ना अपने पास ही रख। आई डोंट बिलीव इन दिस, और जरूरी नहीं है जो तू कर सकती है वो मैं करूं। बेब, don't get angry यार। Listen to me. कुछ बोलूं? हाँ बोलो। आपको याद है ना कि हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है और आपके बेटे को अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। सारी चिंता फिक्र छोड़ दो। हे गुरु माँ, अब आप ही अपनी कृपा दिखाओ ना। राहुल भैया, रोको 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 जरा। राहुल, काजल तुम व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यहाँ पे कैसे? मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वाह, चलो लेट्स गो। चलो। ये प्यार भी ना बड़ा ही अजीब है राहुल। खैर छोड़ो, तुम तो शेखर के साथ खुश हो ना। अब तुमसे क्या छुपाना, हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप? कैसे? बहुत लंबी कहानी है राहुल। शायद किस्मत को यही मंजूर था। और तुम्हारे पेरेंट्स? मम्मी पापा कानपुर में है और मैं लखनऊ में जॉब देख रही हूँ। राहुल कम, अरे कम ना, कम। दिस इज योर रूम। राहुल, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं हमेशा फ्रेंड रहूंगी। हाय बेब। हाय, कहाँ थे तुम? आई वॉज वेटिंग फॉर यू यार। आई हैव स्पेशल सरप्राइज फॉर यू। व्हाट? देखो कौन मिलने आया तुमसे। हे हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। प्लीज हैव अ सीट। हाँ हाँ, बैठेंगे। हाउ आर यू? आई एम गुड। सो गाइस, व्हाट विल यू हैव? नो, आई एम फाइन, थैंक यू। लखनऊ में अचानक से? अब मैं भी लखनऊ में शिफ्ट हो गई हूँ जॉब के सिलसिले में। दैट्स ग्रेट यार। प्रिया, मैं तुमसे राहुल के बारे में कुछ बात करने आई हूँ।
मैं जानती हूँ प्रिया, तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके लिए राहुल बहुत शर्मिंदा है। उसे अपनी गलती का एहसास है। और सच तो ये है प्रिया कि राहुल सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। प्यार? आई डोंट बिलीव इन दिस प्यार एंड ऑल। ऑल men are men, काजल। नो प्रिया, राहुल इज नॉट लाइक दैट। तुम्हें पता भी है, राहुल और मेरी शादी होने वाली थी और उसने मुझसे क्या कहा, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। माना कि उसका तरीका सही नहीं था, लेकिन तुमको लेकर जो उसके इंटेंशंस थे ना, वो बहुत प्योर है प्रिया। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम प्लीज उससे एक बार मिलकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लो। एग्जैक्टली, मैं भी इससे यही कह रही हूँ कि एक बार राहुल से मिल ले, पर ये मैडम तो मैडम है, सुनती ही नहीं है। जो भी कहना है जल्दी कहो, मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती। प्रिया, उस रात जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी मोहब्बत का एहसास जो मेरे अंदर था वो मर चुका है, और ये सॉरी बोल देने से जिंदा नहीं हो जाएगा। हमारी मोहब्बत कोई वेंटिलेटर पर नहीं है, मर चुकी है राहुल, अब ये रिवाइव नहीं हो सकती। मुझे मेरी गलती का एहसास है प्रिया, और ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं जिसके लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दो। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। मेरे तुम्हारे रास्ते अब कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। प्रिया, प्रिया ऐसा मुमकिन नहीं है प्रिया। प्रिया, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। I can go to any extent. To what extent you want to go? You want to kill me? Kill me? मारो मुझे, मारो ना, मार डालो, kill me now. I love you, Priya. I love you. मम्मी जी, गुरु माँ का फोन है। गुरु माँ का फोन ला दे। प्रणाम गुरु माँ। खुश रहो। आदेश गुरु माँ। तुझे अपने बेटे की शादी करवानी है या नहीं? शादी तो करानी है गुरु माँ, लेकिन राहुल को कोई लड़की समझ में नहीं आती। हाँ, आजकल के लड़कों को लड़कियां कहाँ समझ में आती है, पर तू टेंशन ना ले। तेरे बेटे के लिए बहुत ही सुशील लड़की पसंद की है मैंने। जो आज्ञा गुरु माँ। सर्वे सुखिना भवन्तु। क्या गुरु माँ, मैं समझी नहीं। बस तू कल आश्रम आ जा। जी गुरु माँ। खुश रहो बेटा। Hug me tight, young man. Hug me tight. Come on, have a seat. राहुल, तुम जानते हो ना
शी इज माई हार्ट. मेरा भी. So hope you'll keep her happy. Sure, uncle. I promise. That's it. Let's enjoy. कल जो मेरी बात समझ में नहीं आई थी संस्कृत वाली, वो आज हिंदी में मैं तुझे समझाऊंगी. आज से तेरा घर घर नहीं रहेगा, एक मंदिर बन जाएगा. ऐसी संस्कारी और गुणवंती लड़की तुझे पूरे शहर में नहीं मिलेगी. तुम सबको अपनी गुरु माँ का ये आशीर्वाद है. इस बच्ची को आशीर्वाद देकर तुम्हारे घर की बहू बना लो. आओ बेटी, आशीर्वाद ले. जाओ बेटी. जीती रहो, खुश रहो. हाँ, खुश रहो. जीजा जी, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है. बहुत जल्दबाजी हो रही है आंकड़े. मुझे तो बहुत चिंता हो रही है. डॉली, कम से कम एक बार उसके बारे में पता तो कर लो, कैसी लड़की है. डॉली, जो आज्ञा गुरु माँ, आप धन्य हैं. भगवान का लाख लाख शुक्र है. गुरु माँ ने हमारे राहुल के लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढी है. नहीं, अरे आंकड़े, तू जल्दी से शादी की तैयारियां कर. समय बहुत कम है. अरे क्या मैं दीदी, जीजा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा नहीं है कि अगर एक बार हम राहुल से बात कर ले. हाँ, राहुल से मम्मी, बात करनी है. आपके लिए खुशखबरी है. मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है. बहू ढूंढ ली? हाँ पापा, आप लोग मेरी शादी कराना चाहते थे ना. प्रॉब्लम सॉल्व. वो क्या है पापा, आई लव प्रिया और हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया. राहुल, तूने हमारी मर्जी जाने बिना इतना बड़ा फैसला कर कैसे लिया? अरे डॉली, राहुल प्रिया से प्यार करता है तो उसे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक है यार. वैसे भी आपका मकसद तो यही था ना कि ये शादी कर ले, तो ये तो शादी कर रहा है. तू चुप रह, हर समय बीच में मत बोला कर. और तू, गुरु माँ ने तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है बस. गुरु माँ? मम्मी, ये गुरु माँ कौन होती है मेरे लिए लड़की पसंद करने वाली? मैं प्रिया को धोखा नहीं दे सकता. और मैं गुरु माँ की बात नहीं टाल सकती. तेरी शादी उसी लड़की से होगी जो गुरु माँ ने तेरे लिए फाइनल की है. और अगर तूने हमारी मर्जी के खिलाफ अपनी मनमानी से एक भी कदम और रखा ना, उससे पहले तुझे मेरा अंतिम संस्कार करना पड़ेगा. और तुम सब मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे. मम्मी, और तुम सब मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे. तेरी शादी उसी लड़की से होगी जो गुरु माँ ने तेरे लिए फाइनल की. और तुम सब मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे. मामा जी, आपको खाना लगा दूं? भूख नहीं है. पता नहीं सबको क्या हुआ है. ना मम्मी जी ने खाना खाया, ना पापा जी ने खाना खाया, और राहुल भैया दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं. पता नहीं सबको क्या हुआ है. राहुल, राहुल, बच्चे तू ठीक तो है? देख बच्चे, मैं समझ सकता हूं, जीवन में कई बार ऐसे मौके आ जाते जहां इंसान को फैसला लेना मुश्किल हो जाता है. ठीक कह रहे हो मामा. मैंने फैसला ले लिया. क्या फैसला लिया? मैं वहीं शादी करूंगा जहां मां चाहती है. और तेरा प्यार? मां के प्यार के आगे
मैं अपना प्यार कुर्बान कर दूंगा मामा। राहुल, शाबाश। आई एम प्राउड। पप्पा, और कैसे हो? ठीक हो सर। अरे बिट्टू भाई, सामान रेडी है? पिंटू भाई, मैंने तो आपका काम कर दिया, ये लो, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। टेंशन मत लो, ये रखो, खुश रहो। अबे क्या चांद पे गया था लाने के लिए? मामा काम हो गया। ये देखो बम। शाबाश, आज पता चला कि तेरी बीवी ने तुझे डिवोर्स क्यों दिया। गुड बॉय, फॉलो मी। मामा, डिवोर्स की बात मत करो, दर्द होता है। चल। अरे दीदी क्या सब्जियां काट रही हो? चलो आपको बढ़िया फिल्म दिखाता हूँ, मूड बन जाएगा आपका। पता है फिल्म का नाम क्या है? संस्कारी बहू। आंकड़ा, मेरा मूड बहुत खराब है, फालतू बात मत कर, मुझे कोई फिल्म नहीं देखनी। अच्छा फिल्म छोड़ो, ट्रेलर ही देख लो। ट्रेलर तो छोड़िए, टीजर ही काफी है। चलो। अच्छा, तू भी शामिल हो गया इसके साथ? बोला ना फिल्म नहीं देखनी मतलब नहीं देखनी। जीजा जी, अरे माय डियर जीजा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? आओ आपको बढ़िया फिल्म दिखाते। आइए, अबे लगा। क्या दिखा रहे हैं? लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, तू तैयार नहीं हुआ अभी तक? ऑफिस तो रोज जाते हैं, आज मेरी खातिर एक फिल्म देख लो, बड़ा मजा आएगा। हाँ, अभी लगाते हैं। नशा सिर पे चढ़ के बोले, मूव योर बॉडी हौले हौले, बिना पंख उड़ के अब उस पार जाना है। Getting kinda crazy, wanna lose my soul, loving every minute. राहुल, होने वाली बहू, ये आपकी, मेरा मतलब है हमारी होने वाली संस्कारी बहू। अब ये बंद क्यों कर दिया? रुकावट के लिए खेद है, आगे सेंसर है। ओह, क्षमा चाहता हूँ जीजा जी, आगे का दिखाने के लायक नहीं है। दीदी, पसंद आई संस्कारी बहू? ऐसी संस्कारी और गुणवंती लड़की तुझे पूरे शहर में नहीं मिलेगी। देखो डॉली, भक्ति और विश्वास अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति और अंधविश्वास, इससे हमें हमेशा बचना चाहिए। वो कहते हैं ना, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, तो समझ लो कि भगवान ने बचा लिया हमें। राहुल हमारा एक ही तो बच्चा है, उसकी खुशी के लिए, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए हमें जो भी निर्णय लेना है सोच समझ कर लेना है। समझ रही हो ना? राहुल, इशारा है जल्दी आएगा। आ गया। जी मम्मी। राहुल, प्रिया को फोन लगाओ। प्रिया को? पर क्यों? मतलब प्रिया को फोन लगाओ। लगाओ। हाय हनी। मैं राहुल का पापा बोल रहा हूँ। सॉरी अंकल। नमस्ते अंकल। अपने मम्मी पापा को बोलो कि कल शाम को हम उनसे मिलने आ रहे हैं। जी अंकल।
अब क्या पंडित जी जी जल्दी से शादी की तारीख बता दीजिए। अगले महीने की 7, 8, 9 तारीख बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। इन तीनों में से जो भी आपको पसंद हो विवाह संपन्न कर लीजिए। तीनों पसंद है भाई, तीनों लॉक कर देते हैं। अरे आखिर तीनों दिन क्या शादी करेगा? अरे देखिए 7 को हम सगाई हल्दी मेहंदी करेंगे, 8 को संगीत रखेंगे, 9 को शादी होगी। अब हनीमून की जो डेट है वो आपस में तय कर लेना। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपका स्वागत धूमधाम से नहीं कर पाया। अरे कर्नल साहब, अब दिल मिल गए हमारे, यही धूमधाम है। कुछ कसर बाकी रह गई है तो शादी में पूरी कर लेंगे ना। अरे शादी तक कौन इंतजार करेगा जीजा जी, बस एक बार कर्नल साहब बार बता दे हमें, बाकी सब हम कर लें। राहुल, आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद यू यार। शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरा यार हूं यार, तूने सगाई कर ली और मुझे बताया भी नहीं। यार सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ ना कि मौका ही नहीं लगा बताने का। देख बहाने मत दे, तू एक काम कर, तू शादी भी कर ले, है ना? मेरी तो जरूरत है नहीं तुझे। अरे नहीं मेरी जान। वैसे तू डेट्स नोट कर ले, 7, 8, 9 शादी में जरूर आना है तुझे। और सुन, क्या तो टिकट भेज दूं? ओए, ये सब फॉर्मेलिटीज ना साइड में रखियो। अरे पिंटू मेरी जान, कैसा है तू? बहुत बढ़िया है यार, पहले से बहुत पतला होता जा रहा है। अरे यार राहुल, क्या हाल है? इतना तगड़ा हो गया है तू, सबका खाना यही खाता है क्या? है? प्रणाम अंकल। खुश रहो। प्रणाम आंटी। आइए। ओए प्रेम, मुबारक हो। शादी की ढेर सारी बधाई। नमस्ते वाणी, नमस्ते। थैंक यू मामा जी। मैं बढ़िया, तुम कैसी हो? थैंक यू मामा जी। लुकिंग गॉर्जियस। पहले जैसी तुम भी। ये तरह है भाई, इन दोनों की दोस्ती देख के ना हमें अपनी दोस्ती के दिन याद आ गए। देख भाई, रहता नोएडा में हूँ लेकिन दिल तो अभी भी आगरा में बसा है। एक बात बताओ, फिरंगियों से लव हो सकता है? यार क्यों नहीं हो सकता, बस उसकी लायक हो। अच्छा मैं हे प्रिया, नीचे आओ ना। मैं एंटरटेन करके क्या यार, देयर शी इज, माय लव प्रिया। हेलो प्रिया। हेलो। पलकों से तेरी इश्क जो बरसे, कतरा कतरा पी लूं, जिस्म को तेरे बाहों में भर के लम्हा लम्हा जी लूं, पास आके ठहर जा, प्यासा दिल है बरस जा, आ भी जा मुझ में
तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी प्रिया कि मुझे यूएस का H1 वीजा मिल गया है। नाइस। इतनी आसानी से नहीं मिलता है ये। मैं पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा था एंड आई फाइनली गॉट इट। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई एम वेरी लकी प्रिया। वैसे आज रात की फ्लाइट से मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। न्यूयॉर्क? क्या? अरे तुम भी तो मुझे न्यूज़ देने वाली थी। जल्दी बताओ क्या बात है? तुम डैड बनने वाले हो। What do you mean, प्रिया? राज, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? मैंने तुम्हारे मेरे रिलेशनशिप के बारे में अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। And you know what? They don't have any objection. बस तुम भी जल्दी से अपने मम्मी पापा को बता दो ताकि जल्दी से जल्दी हमारी शादी हो जाए। It's not possible, प्रिया। मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। प्रिया, जिंदगी में मैं पहले सेटल होना चाहता हूँ, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरा पहला लक्ष्य है प्रिया। उसके बाद शादी कर लेंगे। और इस बच्चे का क्या करूं जो मेरी कोख में पल रहा है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट अबॉर्ट इट। अबॉर्ट? तुम चाहते हो कि मैं अपने बच्चे का खून कर दूं? वो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसे जिंदगी भी नहीं मिली। शट अप! उसे जिंदगी मिल चुकी है। उसकी धड़कनें मुझे सुनाई देती है। और तुम चाहते हो कि एक माँ अपनी बच्चे की हत्या कर दे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? I don't have any other option. मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। You know, प्रिया, जब मैं कॉलेज में था ना, मेरा हमेशा से अमेरिका जाने का सपना था। और आज वो सपना पूरा हो रहा है। एक अनबॉर्न चाइल्ड के लिए मैं अपना करियर सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारा करियर मुबारक हो, लेकिन एक बात तुम जरूर याद रखना, इस बच्चे का खून तुमसे तुम्हारा सुकून छीन लेगा, तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लेगा। प्रिया, मेरी बात तो समझो। प्रिया, मेरी बात तो सुनो। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिया। प्रिया, हेलो प्रिया, मैं राज बोल रहा हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो प्रिया, फोन डिस्कनेक्ट मत करना। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। I said I don't want to meet you. देखो प्रिया, मैं नहीं चाहता कोई तमाशा क्रिएट हो। मैं होटल के बैक साइड गार्डन में तुम्हारा वेट करूंगा। कहा ना नहीं मिलना। You must meet me, Priya. I'll be waiting. मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी प्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग। देखो प्रिया, राहुल से शादी करके तुम खुश नहीं रह पाओगी।
मैं तो कहता हूं ये रिश्ता तोड़ दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं प्रिया। आई रियली वॉन्ट टू मैरी यू। और तुम भी तो यही चाहती थी ना प्रिया? प्लीज जरा सोचो, हम दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, नई दुनिया बसाएंगे। आई विल गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड प्रिया। लुक अभी, आई एम अ रिच मैन नाउ प्रिया। मेरे पास पैसा है, यूएस का ग्रीन कार्ड है, आई एम अ सक्सेसफुल मैन बेबी। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। वी विल लिव लाइफ टू द फुलेस्ट बेबी, जस्ट गिव मी दैट चांस। पैसा, यूएस का ग्रीन कार्ड, सक्सेस, वो सब तो तुम्हें चाहिए था ना, तुम्हें हासिल करना था ना, कर लिया। अब तो तुम अमीर हो, तुम्हें लड़कियों की क्या कमी? तुम जिससे चाहो, जब चाहो, जहां चाहो, अपने प्यार के जाल में फंसा सकते हो, जैसे मुझे फंसाया था। अब तुम्हें इस इमोशंस, फीलिंग्स से क्या लेना देना? प्रिया प्रिया, मैं ऑलरेडी अपने किए पे शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो प्रिया। मैंने तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से चाहा है प्रिया। तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। प्यार का तो तुम नाम भी मत लो। ना तुम मुझसे पहले प्यार करते थे और ना अब करते हो। You are just an opportunist. नो प्रिया नो, तुम मेरी लाइफ का पहला प्यार हो प्रिया। और लाइफ का पहला प्यार कभी कोई भूलता है क्या? मैं भी तो नहीं भूला, तुम भी नहीं भूली। मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ, सब कुछ। और बेहतर यही होगा कि तुम भी भूल जाओ। मेरे और राहुल के बीच में दीवार बनने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? प्रिया 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 प्रिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिया प्लीज। राहुल इज नॉट ओनली माई फ्रेंड, ही इज ऑल्सो ब्रदर। कल को उसको पता लगा हमारे बारे में तो उस पर क्या बीतेगी? सोचा है तुमने? सारे रिश्ते नाते टूट के बिखर जाएंगे प्रिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है प्रिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रॉमिस यू, मैं तुमसे शादी करूंगा ना, आई विल मैरी यू। बहुत खुश रखूंगा तुम्हें प्रिया। आई लव यू प्रिया। प्रिया मेरी बात सुनो, प्रिया मेरी बात सुनो। दिस मैरिज विल नॉट सस्टेन। राहुल को अगर सच पता लगा तो वो झेल नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो। प्रिया आई लव यू। ये देखो, तू यहां बैठा हुआ है और मैंने तेरे को कहां नहीं ढूंढा यार। आजा आजा, बैठ जा बैठ। पहले एक ड्रिंक तो मार ले यार। बिल्कुल। फॉर माई ब्रदर, फॉर माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत दिन बाद। आई नो आई नो। भाई ओकेजन ऐसा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ब्यूटीफुल मैरिज। थैंक्स। चीयर्स। चीयर्स ब्रो। एक बात बता यार, तेरे को प्रिया कैसी लगी? यू आर अ वेरी लकी गाय माय फ्रेंड। बहुत खुश नसीब है तू मेरे भाई। तेरा हीरा बहुत चमकदार है पर असली नहीं है दोस्त। क्या मतलब? राहुल एक बात बता, तू प्रिया को कितने अच्छे से जानता है? लव एट फर्स्ट साइट। पहली बार उसको देखा और प्यार हो गया यार। लव एट फर्स्ट साइट ना, इसीलिए तू प्रिया के पास्ट के बारे में कुछ जानता ही नहीं। तू कहना क्या चाहता है राज? देख राहुल, तू मेरा दोस्त ही नहीं है यार, तू मेरे लिए ना भाई से भी बढ़कर है। और मैं अपने भाई को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अंधेरे में? तू बोलना क्या चाह रहा है? साफ साफ बोल राज। राहुल, प्रिया को जितनी नजदीकी से मैं जानता हूं शायद कोई और नहीं जानता है। जब मैं दिल्ली कॉलेज में था तब प्रिया का किसी के साथ अफेयर था। वो एक रिलेशनशिप में थी, यहां तक कि उसने अबॉर्शन भी कराया है। क्या बकवास कर रहा है?
सच कड़वा होता है मेरे दोस्त, और मेरा कॉलर पकड़ लेने से सच झूठ में नहीं बदल सकता। तुझे मुझ पे यकीन नहीं, सच्चाई जानना चाहता है तो जा प्रिया से जाके पूछ सच्चाई क्या है। एंड वन मोर थिंग राहुल, वो शख्स कोई और नहीं, मैं ही था, और उस अबॉर्टेड बच्चे का बाप। प्रिया, क्या तुमने राहुल को यह बात नहीं बताई? मैंने कोशिश की थी पापा, बट आई फाउंड हिम ही इज वेरी ब्रॉड माइंडेड। बेटा, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही प्योर होता है, इसलिए हमें इसकी शुरुआत सच्चाई से ही करनी चाहिए। प्रिया, शादी ब्याह जीवन भर का बंधन होता है। मेरे ख्याल से हमें राहुल के पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। अंकल आंटी, मुझे प्रिया से कुछ बात करनी है। देखो राहुल, मैंने तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यूं तो अक्सर तू मेरे पास है, फिर भी क्यों दिल को तेरी तलाश है। अब मेरी आंख में एक समंदर सा सर्फ है, रूह में चल रही जैसे कोई बर्फ है। मेरा होकर भी जब तू मेरा ना रहा, तब कहने को कुछ बाकी ना रहा, तब कहने को कुछ बाकी ना रहा, ना रहा, ना रहा, कुछ बाकी ना रहा, ना रहा, ना रहा, कुछ बाकी ना रहा, अब कहने को कुछ बाकी ना रहा। वो दिल की महफिलें, ख्वाबों की मंजिलें, तेरे साथ ही जीने मरने के हौसले, क्यों कहाँ खो गए वो सभी सिलसिले, अब जहर से लगे ये फासले। मेरा होकर भी जब तू मेरा ना रहा, तब कहने को कुछ बाकी ना रहा, तब कहने को कुछ बाकी ना रहा।
कुछ बाकी ना रहा, कुछ बाकी ना रहा, अब कहने को कुछ बाकी ना रहा, तब कहने को कुछ बाकी ना रहा। Rahul? Come inside. What happened? Rahul, say something. खत्म हो गया। खत्म हो गया? अंकल। हाँ? आंटी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ राज, आओ अंदर आओ, बैठो। क्या हुआ बोलोगे? Why are you crying? राहुल, क्या इस लड़की की सारी सच्चाई जानने के बाद तू अब भी इससे शादी करना चाहता है? राहुल, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या तू अब भी इससे शादी करना चाहता है? बोलो राहुल, जवाब दो। मम्मी, पापा, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, क्या इसकी सच्चाई जान के आप इसे अपने घर की बहू बनाना स्वीकार करोगे? नहीं राहुल, अब मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब तुम्हारे मम्मी, पापा और रिश्तेदारों की नजरों में मैं गिर चुकी हूँ, और जो दाग मुझ पर लगे हैं वो कभी मिट नहीं सकते। इसलिए मैं ये रिश्ता खुद तोड़ती हूँ। She is right, राहुल। प्रिया सही कह रही है। और वैसे भी कौन से माँ बाप हैं जो ऐसी लड़की की सच्चाई जानकर उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे, स्पेशली ये जानते हुए कि वो एक रिलेशनशिप में थी और किसी के साथ वो हमबिस्तर हो चुकी, और किसी के साथ वो हमबिस्तर हो चुकी, और किसी के साथ वो हमबिस्तर हो चुकी। शर्म आनी चाहिए तुझे। यही संस्कार है तेरे? एक लड़की की इज्जत का इस तरह से तमाशा बना रहे? क्या साबित करना चाहते हो? यही ना कि तुम्हारा मॉडर्न कल्चर हमारे संस्कारों से बड़ा है।
हम भले ही पुराने ख्यालातों के हैं, तुम्हारी नजरों में ऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन इस तरह से किसी स्त्री की इज्जत का मजाक नहीं बनाते, उसका तमाशा नहीं बनाते, बल्कि उसकी रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। समझ गया ना? और तुम सबके सामने रिश्ता तोड़ने की बात कर रही थी। ये तुम्हारे पेरेंट्स, देखो इनकी तरफ, देखो इनकी तरफ। कर्नल साहब, आप सबके सामने शर्मिंदा सर झुकाए खड़े हैं। क्या कसूर है इनका? क्या कसूर है? तुम आजकल के बच्चे जब ये सब करते हो ना, तो अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं सोच पाते? इनके दिल पर आज क्या बीत रही है, एक पल के लिए भी तुम्हें ये ख्याल नहीं आता? ये फर्क है तुम्हारे इंग्लिश कल्चर में और हमारे संस्कारों में। कल को अगर तुम्हारी जगह हमारी बेटी के साथ ये सब होता तो तुम्हारे ख्याल से क्या करता मैं उसके साथ? उसे अपने रिश्तों से उठाकर फेंक देता? उससे रिश्ता तोड़ लेता? नहीं, उसका घर बसाने की कोशिश करता। और अब वही मैं अब करने वाला हूं। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर नहीं, अपनी बेटी बनाकर अपने घर में लाऊंगा। जी, आप भगवान। बेटी उठो उठो उठो, खड़ी हो। आंकड़े जी माँ जी। बैंड बाजे की तैयारी कर। नहीं, इसका बैंड बाजा तो मैं बजाऊंगा। क्योंकि आज मेरे यार की शादी है। अरे वाइट कलाइयों पे ब्लिंग ब्लिंग चूड़ी चमके है, लाल शरारा करे इशारा, फ्लोर पे पायल छनके है।